हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु एंड वेलकम टू दी माय चैनल ज्ञान की कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 एनसीईआरटी का 4th चैप्टर जिसका नाम है एयर। ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने वीडियो 1 एंड वीडियो 2 को बहुत अच्छे से कवर किया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। उससे भी पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को भी बहुत अच्छे से कवर किया। अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा तो उस वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तब हम शुरू करते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो देखिए, जो वेट ऑफ द एयर होता है, जो एयर का वेट होता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे अर्थ सरफेस पे, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये प्रेशर हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो प्रेशर है वो ऑल द डायरेक्शन, मतलब जो हमारे अर्थ पे सारे डायरेक्शन है उनसे उन सारे डायरेक्शन से एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। और बॉडी भी जो हमारा वो सिमिलरली काउंटर फोर्स को काउंटर प्रेशर को एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रेशर फील नहीं होता। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ है तो मतलब प्रेशर वहां पे हाई है। मतलब ये जोन कैसे क्रिएट होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो जोन है वो कैसे क्रिएट होता है? देखिए, तो जो एयर है वो गर्म होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो ऊपर की तरफ जाके क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया को क्रिएट कर देता है। उसके बाद जो हाई प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट होता है? जो एयर कोल्ड हो जाता है वो हेवी हो जाता है, और फिर वो नीचे की तरफ रह जाता है, फिर वो हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम डू यू नो वाला पार्ट भी कवर कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में जाते हैं, तो वो उनकी जो स्पेस सूट होती है वो एक बहुत ही मतलब कि यूनिक सी स्पेस सूट बनाई जाती है उनकी, इसलिए क्योंकि वो एयर फील्ड होता है उसमें, क्योंकि मून पे ना कोई एयर होता है ना कोई एयर प्रेशर होता है। और वो अगर बिना स्पेस सूट के जाएंगे तो उनके जो नर्व्स होते हैं वो फट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि मतलब वहां पे वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वहां पे हम क्या होता है, उनको एक अच्छा मतलब कि डिजाइंड एक स्पेस सूट बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि विंड के बारे में। तो हम विंड क्या होता है? विंड होता है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, जो एयर का मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। और जो ये विंड है वो मतलब कि अपने साथ बहुत सारे स्मोक और फाइन पार्टिकल्स को लेके ट्रेवल करता है। और कभी कभी ये जो है विंड कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो करता है। इसके बारे में हम नीचे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें कुछ उतना खास दिया हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो विंड का नाम होता है, ये पॉइंट आप सबसे ज्यादा, ये जो डू यू नो वाले पार्ट में दिया, ये पॉइंट आप सबसे ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि इसका हम पूरा यूज करेंगे नीचे। तो देखिए, जो विंड का नाम है वो हम जिस डायरेक्शन से विंड फ्लो करता है उस डायरेक्शन से हम उसका नाम देते हैं। जैसे कोई विंड वेस्ट से फ्लो कर रहा है तो उसको हम वेस्टर्ली विंड बोलेंगे। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हमें विंड के टाइप्स दिए हुए हैं, विंड के 3 टाइप्स दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले दिया परमानेंट विंड, दूसरा दिया सीजनल विंड, तीसरा दिया लोकल विंड। देखिए, परमानेंट विंड क्या होता है? परमानेंट विंड जो होता है वो ट्रेड विंड होता है। ये ट्रेड विंड कैसे है? तो देखिए, जो पहले के जमाने में अंग्रेज इंडिया आते थे, या फिर कोई भी कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस ब्लो करता है। तो उनको पता रहता था कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक ये विंड जाएगी, तो वो उस डायरेक्शन में जाने के लिए उस तरह के नाव का यूज करते थे। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होल ईयर, मतलब थ्रू आउट द ईयर जो विंड ब्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट विंड बोलते हैं, सीजन परमानेंट विंड बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। उसके बाद आता है सीजनल विंड। सीजनल विंड क्या होता है? ये मतलब कि हर सीजन में अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे कि सीजन बाय सीजन, डिफरेंट सीजन में उनका डिफरेंट डायरेक्शन हो गया। जैसे मानसून इंडिया में आता है तो एयर का जो विंड का डायरेक्शन हो जाता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लोकल विंड्स दिए हुए। लोकल विंड्स क्या है? लोकल विंड्स जो होते हैं स्मॉल एरिया में होते हैं, मतलब एक कहीं जैसे राजस्थान, उसके लिए कोई अलग विंड चल रहा है, बिहार उसके लिए कोई अलग विंड चल रहा है, वैसे अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दिया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, लैंड ब्रिज का मतलब है कि जो एयर लैंड से सी की तरफ आए उसको हम लैंड ब्रिज बोलेंगे, और जो एयर सी से लैंड की तरफ जाए उसको हम सी ब्रिज बोलेंगे। आपने ऊपर ही पढ़ा, जिस तरफ से एयर ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है, उस तरह से उसका हम नाम देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है लू का एग्जांपल। देखिए, लू आपको पता ही है कि एक हॉट मतलब विंड होता है जो कि गर्मी के दिनों में मोस्टली चलता है, मई जून के महीने में। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि लोगों को बीमार करता है। जब ये विंड चलता है तो बहुत सारे लोग बीमार वगैरह पड़ जाते हैं। अब ये जो चीज है, देखिए, मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक।
मैं आपको उतना ज्यादा ब्रीफ तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ इसको बहुत अच्छे से मैं एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको कब पढ़ना है, क्लास 9th एंड क्लास 11th की ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा हाई प्रेशर, लो प्रेशर। हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? तो जब विंड भारी हो जाता है और वो नीचे की तरफ रह जाता है, डेंसर एरिया में रह जाता है, तो हाई प्रेशर विंड क्रिएट कर लेता है। अब हम सबसे पहले यहाँ इक्वेटर से शुरू करते हैं। देखिए इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स दिया है। साउथ ईस्ट क्यों है? क्योंकि ये साउथ से ट्रेवल कर रही है। किधर से आ रही है? साउथ से ट्रेवल करके ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इसका नाम क्या है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है। उसके ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में दिया हुआ, उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है प्रिबलिंग वेस्टलीज। तो जो इसका नाम क्यों है वेस्टलीज? क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रही है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सब पोलर लो प्रेशर, पोलर ईस्टलाइज, ऐसे करके यहाँ ऊपर में भी दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ से ब्लो कर रही है, नॉर्थ की तरफ से आ रही है, ऊपर की तरफ से आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों है, ये आप क्लास 9 की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिवेलिंग वेस्टलीज है, आपने ऊपर भी एग्जाम्पल देखा था कि इसका नाम कैसे रखते हैं। उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर, पोलर ईस्टलीज और ऊपर हाई प्रेशर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बता दिया, आप बोले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस इसमें कुछ खास लगा। देखिए इसमें खास क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका डिग्री मेजर। ये जो डिग्री मेजर है, किस डिग्री में इनका जो विंड है वो फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, या फिर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेके सब पोलर लो प्रेशर तक कितनी डिग्री मेजर है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से बता दिया आपको। इसमें कुछ उतना मतलब जानने वाली चीजें थी, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम, सॉरी सीबीएसई के जो स्कूल एग्जाम होते हैं उनके लिए। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे साइक्लोन के बारे में दिया हुआ है। साइक्लोन के बारे में आप सभी जानते हैं, यहाँ पे साइक्लोन का एग्जांपल दिया हुआ है कि उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, जो कहाँ से क्रिएट हुआ था, बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था। और ये कब आया था? 17-18 अक्टूबर 1999 में आया था, 1999 में आया था। और इसकी जो विंड का जो स्पीड था वो 260 किलोमीटर था। और जो इसके टाइड्स, जो सी में जो टाइड्स, उनकी जो हाइट थी वो करीब 7 से 8 मीटर की थी, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है गल्फ ऑफ थाईलैंड का, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जांपल्स, बट हाँ ये जानने चाहिए आपको कि मतलब इनसे क्या क्या नुकसान हुआ था, और ये सब चीजें हो सकता है कि आपको जीके वगैरह में पूछ दे कहीं, तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अब हम पढ़ते हैं मॉइस्चर को। देखिए मॉइस्चर को हम ना बहुत शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे, मतलब कि बिल्कुल आराम से और एक कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें मॉइस्चर के साथ साथ ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, उसके बाद आपको जो प्रेसिपिटेशन होते हैं उनके टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो उस चीज को मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं, ताकि आपको ये पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा ना मतलब बिल्कुल अजीब टाइप का होता है, जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता, तो इसलिए इसकी एलेबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम समझा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हम यहाँ एक एग्जाम्पल, सबसे पहले ह्यूमिडिटी को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ही हमें ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। देखिए मॉइस्चर का मतलब ही होता है वाटर वेपर, मतलब कि जो अब हम यहाँ पे देखिए देखते हैं कि जो ह्यूमिडिटी क्या है। तो जो वाटर इवोपोरेट हो जाता है लैंड से या डिफरेंट वाटर बॉडी से, वो वाटर वेपर बन जाता है, और फिर वो क्या होता है एयर के साथ मिल जाता है, और फिर ये उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। फिर जैसे हम बोलते हैं कि आज, इससे हम पता कर सकते हैं कि आज के एयर में मतलब एटमोसफेयर में कितना ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वो हम इस चीज से पता कर सकते हैं। जैसे चिपचिपाहट आपके शरीर में, नमी जिसको हम शुद्ध भाषा में बोले मतलब नमी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं वाटर साइकिल को देख लेते हैं, ठीक, जिससे हमको ये सारी चीजें जो नीचे दी हुई है, क्लाउड फॉर्मेशन, फ्लोट इन एयर, जो क्लाउड फ्लोट करता है एयर में, वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे समझाई गई, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए एक पॉन्ड है, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, आप जो मान लें, मतलब इसके अंदर वाटर है, इतना सिंपल है, समझिए कि इसके अंदर वाटर है, और यहाँ पे एक सन है, ठीक। अब क्या हुआ कि जो सन है उसकी जो रेज है वो इस पे पड़ी, ये हीट हुआ, और यहाँ से क्या हुआ, एवोपोरेट हो गया, वाटर एवोपोरेट हो गया गैसियस फॉर्म में, और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर की तरफ ये बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, आपने पढ़ा ना ऊपर कि जो गर्म होता है चीजें वो ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये ऊपर की तरफ गया, और फिर ये क्या हुआ, ऊपर जाके वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में हो गया। वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में ये नीचे अभी नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये बहुत सारा ड्रॉपलेट अपने साथ कंटेन करेगा,
और फिर ये क्या होगा, एक क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। क्लाउड क्या है, एक तरह से वाटर ड्रॉपलेट का एक बहुत बड़ा मतलब कि क्या कंटेनर है, मतलब कंटेन करके जो वाटर वेपर होता है उसको हम क्लाउड बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसमें रेनफॉल नहीं होगी अभी। अभी यहाँ पे रेनफॉल कब होगी, जब ये बिल्कुल हेवी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हेवी टू फ्लोट इन एयर देन दे कम डाउन एज प्रिसिपिटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेनफॉल के टाइप्स दिए हुए हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल। उसके बाद यहाँ पे दिया कन्वेक्शनल रेनफॉल। देखिए साइक्लोनिक वो होता है कि जो मतलब कि जो मोस्टली सी वाले एरिया में होता है। उसके बाद यहाँ पे रिलीफ दिया है, वो माउंटेन एरिया में जो रेनफॉल होते हैं उनका नाम होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कन्वेक्शनल, जो मतलब नॉर्मली हम लोगों की तरफ या फिर जो नॉर्मल होते हैं रेनफॉल, उसको हम कन्वेक्शनल बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेनफॉल है वो कभी कभी क्या होता है, फ्लड का क्रिएशन कर देता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी रेन हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा लैंड, तो इस वजह से फ्लड आ जाता है। देखिए फ्लड आने का बहुत सारा कारण है। देखिए एक तो जैसे हम अर्बनाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से हम पक्की सड़कें बना रहे हैं। ठीक, तो पक्की सड़कें बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जो लैंड है वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वाटर ऊपर ऊपर ही रह जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा एक तो वाटर साइकिल जो है वो भी अच्छे से नहीं हो रहा है, और जो ग्राउंड लेवल है वाटर का वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद कभी क्या होता है कि कभी वाटर स्कार्सिटी भी हो जाती है, ड्राउट्स पड़ने लगते हैं जमीन पे। तो ये सभी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक प्रॉपर कंडीशन में अर्थ पे नहीं रहते, मतलब हम अपने अर्थ को खुद ही नुकसान कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। इन सब चीजों से मतलब कि जो एक प्रॉपर सीजन होता है किसी भी चीज का वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये चीज बताया गया कि रेनफॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल के लिए, और ये हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है। अगर रेनफॉल जहाँ कम हुआ तो वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, ड्राउट्स पड़ जाते हैं वहां पे, और अगर कहीं लैंड बहुत ज्यादा हो गया तो फिर वो फ्लड का फॉर्मेशन कर देता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और इस चैनल पे अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन। अभी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स और क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। बहुत सारे टीचर्स भी आएंगे आपको पढ़ाने इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए हमारे चैनल पे तो प्लीज कमेंट करिए कोई किसी प्रॉपर टॉपिक पे, और हम सीबीएसई, यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की वीडियोस भी लाते रहते हैं। और हमारे जो स्टडी मटेरियल और बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट पे जाके आप विजिट करिए। हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो चाहिए रेगुलरली तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए।